पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में किस्सा गोई कभी आला दर्जे की तफरीह में शुमार होती थी। जदीद दौर में न वो फन बचा न उसके फनकार, लेकिन दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल की बदौलत ये भूली रवायत फिर जी उठी है। किस्सा गोई को बच्चों तक पहुंचाने की मुहिम शुरू की है थिएटर ग्रुप टैलेंट के बानी इरशाद आलम खूबी ने। इरशाद के दादा नाना माने हुए किस्सा गो थे। इरशाद मानते हैं कि किस्सा गोई उनकी पहचान के साथ साथ शहर की तहजीब का भी हिस्सा है। इस तहजीब को बचाने की एक कोशिश के तौर पर उनके पुराने स्कूल ने वर्कशॉप्स कराने की इजाजत दी। दुनिया पीछे भाग रही है कि इंग्लिश मीडियम हो, इधर हो उधर हो, लेकिन जो अपनी लैंग्वेज है, हिंदी है, हमारी उर्दू है, इसमें बच्चे बहुत कुछ उनके बराबर की टक्कर है, समझ लीजिए। हम उनकी प्रोनाउंसिएशन पर भी काम करते हैं कि उनका तलफ़्फ़ुज़ कैसा होना चाहिए, इस वर्ड को कैसे बोलना, तो धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट हम देखते हैं। फिल्म में जब कविताएं होती है, जब कविताएं साथ एक्टिंग करते हैं ना, तब मुझे अच्छा लगता है। उसमें कविताएं बोलते भी और एक्टिंग भी करते हैं। अपने फन को जिंदा रखने के जुनून में इरशाद और उनके साथी नफे नुकसान का कोई हिसाब नहीं रखते। The Kissa Goi tradition which they're keeping alive is completely on their own initiative. They get zero funding from anybody to do this work. इस आर्ट फॉर्म के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इसके बारे में लिटरेचर फॉर्म में कहीं पर भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। जब मुझे इंटैक्ट से पता चला कि दिल्ली को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जे के लिए कुछ काम किया जा रहा है, तो उस दौरान पे हमारे काम की कीमत मुझे समझ में आई। आज ये बच्चे न सिर्फ अपनी जबान और कल्चरल हेरिटेज को फख्र से गले लगा रहे हैं, बल्कि उसे शहर के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर पेश भी कर रहे हैं। उर्दू इन बच्चों के लिए कोई नई जबान नहीं है, लेकिन किस्सा गोई के जरिए जिस अंदाज में ये उर्दू से वाकिफ होते हैं वो बेहद जुदा और दिलचस्प है। दिलचस्पी के इसी धागे में बंधी है सालों पुरानी इस रिवायत के जिंदा रहने की उम्मीद। ऋतुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली।